स्वास्थ्य के लिए सुनहरी उपलब्धि है। गर्भवती माताओं के पोषण के लिए 6,000 रुपए प्रदान करना और मातृत्व अवकाश की अवधि 26 सप्ताह करना, ये सभी बदलाव नए भी हैं और प्रभावी भी। रसोई घर को धुआं मुक्त कर 10 करोड़ से अधिक महिलाओं के सपनों को उड़ान मिली है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन दीदी नई तकनीक के माध्यम से परिवर्तन की साक्षी बन रही हैं। आज साइंस, तकनीकी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स ग्रेजुएट्स में 43% महिलाएं हैं, जो कई विकसित देशों से कहीं आगे हैं। डिफेंस में महिलाओं को स्थायी कमीशन देना हो या दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में महिला सैनिकों की तैनाती, ये देश नित्य नए आयाम गढ़ रहा है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और इस युवा शक्ति के लिए अवसरों का नया क्षितिज खुल रहा है। पीएम कौशल विकास योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना ने करोड़ों युवाओं के स्किल को ऊंची उड़ान दी है। युवाओं और महिलाओं को स्किल इंडिया मिशन के तहत मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे आजीविका के नए द्वार खुले हैं। ड्रोन एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, परमाणु, अंतरिक्ष और मैपिंग जैसे क्षेत्रों में युवाओं के प्रवेश को सुगम बनाकर आधुनिक चुनौतियों के लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, खेल के क्षेत्र में भी खेलो इंडिया गेम्स के जरिए नई युवा प्रतिभाओं को पहचान कर तराशा जा रहा है। आज का युवा आत्मनिर्भर बनकर देश को नई दिशा दे रहा है। युवा और महिलाएं आर्थिक, सामाजिक और मानसिक सशक्तिकरण की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, जिससे भारत बन रहा है सशक्त और विकसित। Well, our nation is definitely witnessing remarkable progress, with women breaking barriers and setting new benchmarks in every field. And this year, among the distinguished guests gracing the celebration are some extraordinary, like Lakhpati Didis, who are a beacon of rural entrepreneurship and employment. Their journey from humble beginnings to becoming successful businesswomen highlights the transformative impact of economic empowerment. We also have drone Didis seated here, who are renowned for their innovative use of technology in agricultural practices through drones. Their contributions are a testament to how technology can drive progress and sustainability. We are honored to welcome Olympians amongst us, who have brought glory to our country through their exceptional athletic prowess. And as these remarkable figures are seated here today at Red Fort, their presence today not only celebrates individual accomplishments, but also symbolizes the broader narrative of progress and empowerment, shaping modern India. इस बार के स्वाधीनता दिवस समारोह को यादगार बनाने के लिए विशेष प्रयास हुए हैं। आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसमें लगभग 5,000 से ज़्यादा वे लोग हैं जिन्हें सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभ मिला है। इसमें छात्र छात्राएं शामिल हैं, माई भारत योजना के लाभार्थी शामिल हैं, पीएमसी योजना के एक छात्र शामिल हैं और सीमा सड़क संगठन, जो कि सीमाओं पर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसके कर्मचारी भी शामिल हैं। देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 2000 प्रतिभागी अपने परंपरागत परिधानों में यहाँ उपस्थित होकर देश के राष्ट्रीय पर्व की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये है विकसित भारत 2047 के संकल्प को परिभाषित और परिलक्षित करता हुआ युवा शक्ति का प्रदर्शन, जहां पर 2000 एनसीसी कैडेट्स, जो कि देश के अलग अलग स्कूलों से यहां पर आए हैं, उसके अलावा एनएसएस के 500 स्वयंसेवक हैं, आज के इस राष्ट्रीय पर्व के समारोह को अनोखी गरिमा प्रदान कर रहे हैं। The
clouds, as an expression of their freedom and independence, have decided to bless this event here today. A slight drizzle has started. And as the weather changes, well, so is India. India is changing, and change brings its own challenges. Governance at all levels today is about navigating these challenges. And here at Rajghat, the Samadhi of Bapu, the father of the nation, Prime Minister Narendra Modi has arrived to pay homage. Flowers and prayers of reverence and gratitude. To find the path, to lead with foresight, to keep the faith and walk in spite, to hold your ground when no hope is found. That's the flame that spreads the light. Bapu's legacy lives strong. The Prime Minister will now move towards Red Fort for the flag hoisting and address to the nation. राष्ट्र का बापू को नमन और समस्त राष्ट्र की ओर से बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री अब लाल किले की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जो दर्शक दिल्ली के भूगोल से परिचित नहीं हैं उनके लिए बता दें कि ये दोनों ही स्थान यमुना के किनारे एक दूसरे के निकट हैं। कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री का लाल किले पर आगमन होगा। वाकई संघर्ष से संकल्प कब हारा है। एक संकल्प क्रांतिकारियों का था देश की आजादी के लिए, और एक संकल्प लिया गया देशवासियों द्वारा आजाद भारत को, इस राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए। आज हम सब एकजुट हैं और आजादी के इस अमृतकाल में संकल्प ले रहे हैं वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का। हर क्षेत्र में चौतरफा विकास, नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा यानी मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल की भावना का मूर्त रूप लेना देश को वर्ष 2047 तक पूर्व विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। भारत अपनी क्षमताओं के प्रति आश्वस्त होकर भविष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2047 में जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो मौजूदा मोदी सरकार की संकल्पना है विकसित भारत की। विकसित भारत यानी परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करते हुए एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करना। सभी नागरिकों और क्षेत्रों को 2047 तक अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए अवसर प्रदान किए जाएं, जो भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने का प्रतीक होगा। विकसित भारत के रोड मैप में आर्थिक विकास, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बुनियादी ढांचा और सामाजिक कल्याण जैसे पहलू शामिल हैं। दुनिया की अग्रणी और 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था बनने के उद्देश्य के साथ भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च बनाया जाएगा। इसके लिए श्रम बाजारों, कौशल और रोजगार में वृद्धि की जाएगी। आयात कम और निर्यात बढ़ाते हुए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का विस्तार किया जाएगा, जिससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी
और उच्च गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित किया जाएगा अधिक उत्पादन। गरीबों और हाशिए पर रह रहे लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर उनका सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों के साथ दूर दराज के इलाकों में मल्टी मॉडल वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से बढ़ेगी कनेक्टिविटी और होगा सेवाओं का विस्तार। रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में लक्ष्य है पूरी तरह आत्मनिर्भर होने का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र 2047 के भारत की तस्वीर में रंग भरने का काम करेंगे। जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि के साथ ही कार्बन उत्सर्जन को कम कर हरित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। मोदी सरकार ने परंपरा और आधुनिकता के सम्मिश्रण के साथ राष्ट्रीय हित को सदैव सर्वोपरि रखा है। यही वजह है कि आज भारत वैश्विक रूप से मजबूत स्थिति में है। यहां से विकसित भारत की उड़ान भरनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर एक नया भारत होगा, आत्मनिर्भर, सशक्त, उन्नत और समृद्ध। With centuries of history embedded in its walls, the Red Fort is a true example of architectural brilliance. Everybody now awaiting the arrival of Prime Minister Narendra Modi here at Red Fort. When the national anthem is being played during the flag hoisting, a 21-gun salute will also be given. The 105mm light field gun will be giving the salute, and the 8711 field battery will be presenting that. Major Submesh Kaushik will be the commanding officer of that. These are 14 buglers from the 3 services. They mark time and, of course, shortly will herald the arrival of the Prime Minister here at the venue, forming the logo of My Bharat, NCC cadets. The NCC, a pillar of discipline and national pride. Cadets undergo rigorous training and inculcate the values of leadership, integrity, and responsibility. And of course also the NSS volunteers, known for their selfless service to society, has long been a force for social change. My Bharat, our specially positioned cameras, bringing you these beautiful visuals. In fact, the humidity in the air providing for perfect visuals. माय भारत जो अब विकसित भारत बनने की राह पर चल पड़ा है, गण्यमान्य व्यक्तियों की दीर्घा लाल किले की प्राचीर पर, और हल्की सी बूंदाबांदी के बाद मौसम और भी खुशनुमा होता हुआ ऐतिहासिक लाल किला, जिसकी ये प्राचीर और वहाँ मौजूद हैं गण्यमान्य व्यक्ति, प्रतीक्षा है कुछ ही देर में आगमन होगा देश के माननीय प्रधानमंत्री का। ऐतिहासिक लाल किला, जिसकी नींव 1638 में रखी गई और 1648 में तैयार हुआ। इसी लाल किले ने 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई को देखा। बहादुर शाह जफर पर यहीं मुकदमा चलाया गया और उन्हें सज़ा सुनाई गई। उसके बाद जैसा कि हम सब जानते हैं, इतिहास में लाल किले का स्थान हमेशा आज़ादी की लड़ाई के केंद्र में रहा। दिल्ली चलो का नारा दिया गया। लाल किले पर तिरंगा फहराने का वीर हर क्रांतिकारी के, हर देशभक्त के मन में था। यहीं लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के अफसरों पर
मुकदमा चलाया गया और बिगुल की आवाज जो उद्घोष है इस बात का कि आगमन हो रहा है प्रधानमंत्री का। इस पल की और इसी दृश्य की हम प्रतीक्षा कर रहे थे। लाल किले अगवानी के लिए तैयार देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रक्षा सचिव और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। भव्यता बढ़ती हुई आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। The National Flag Guard, the Guard Commander, Commander Vinay Dubey giving the command as the Prime Minister's carcade gently takes the curve of the moat to arrive towards the Lahori Gate side. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय पर्व 78वें स्वाधीनता दिवस समारोह के मुख्य आयोजन स्थल यानी ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से, जहां से आज वे देश को संबोधित करेंगे। देश के समक्ष जो प्राथमिकताएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको रेखांकित करेंगे अपने संबोधन में। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का विधिवत स्वागत माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव श्री गिरधर अरमने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल डी के त्रिपाठी और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एस्कॉर्ट करते हुए गार्ड ऑफ ऑनर जहां उन्हें पेश किया जाएगा संयुक्त सेना पुलिस सम्मान गारद के द्वारा। Commander Arun Kumar Mehta informing the Prime Minister that the Guard is ready for inspection and requesting him to do the inspection. And once the inspection starts, the band positioned there will strike up a slow march. प्रधानमंत्री को सलामी गारद देने वाले दस्ते में थल सेना, नौसेना और वायुसेना और दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी और 24 जवान शामिल हैं।
the inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now move towards the ramparts of the Red Fort, passing through the Lahore Gate, or the Lahori Gate as it is used in common parlance. The flag hoisting ceremony, in fact, at the ramparts of the Red Fort, and then the Prime Minister's address to the nation are the high point of today's celebrations here. Knowing that the people of a democracy are its driving force, its engines of renewal and revival, the Prime Minister will share with the nation the progress made and outline the programs in the making, the foregrounding of inclusion, equity and growth in all development initiatives. सम्मान गारद का निरीक्षण करने के बाद अब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर विशाल और भव्य लाहौरी गेट से गुजरते हुए प्रवेश के लिए 8 का पुल है। लाहौरी गेट 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा, ऊंचा मेहराबदार दरवाज़ा, दरवाजे की 3 मंजिलें, और यहाँ से प्रवेश करने के बाद प्राचीर पर पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ हैं और अब तो यहाँ विशिष्ट व्यक्तियों के लिए लिफ्ट भी है। शाहजहां ने जब लाल किला बनवाया था तब यहाँ ये प्राचीर नहीं थी, इसे बाद में औरंगज़ेब ने बनवाया। इसी दरवाजे के ऊपर प्राचीर पर पहली बार सन 1947 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज, हमारा प्यारा तिरंगा फहराया गया था 16 अगस्त 1947 को। The school children awaiting the arrival of the Prime Minister at the ramparts, and this is the first level of the ramparts. The Raksha Mantri, the Raksha Rajya Mantri, the 3 service chiefs and the CDS greet the Prime Minister as is tradition. In fact, today we do more than just observe tradition and ceremony. We momentarily pause and reflect on the true meaning of words that keep punctuating our conversations on every 15th of August, freedom and independence. Words that seem fairly straightforward in their meaning, but are highly nuanced in reality and real life. The endeavor of all governance, policies and progress, that these values are lived socially, financially and physically. लाल किले की प्राचीर पर विशिष्ट दर्शक दीर्घा, जहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद हैं, वरिष्ठ अधिकारीगण, विदेशी राजनयिक और साथ ही हाल ही में संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक खेलों में देश को पदक दिलाने वाले यशस्वी खिलाड़ी, जिन्होंने भारत का परचम फहराया और देश का नाम रोशन किया। 78वें स्वाधीनता दिवस का ये पावन अवसर है। मौसम करवट ले रहा है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन देशवासियों का जो संकल्प है, देश के प्रति त्याग और बलिदान, समर्पण की जो भावना है, वो न कभी कम हुई है, न कम होगी। माई भारत का लोगो तिरंगे में समाहित होकर के बहुत ही नयनाभिराम दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। आज के इस स्वाधीनता दिवस समारोह को विशेष कलेवर प्रदान कर रहे हैं देश के कोने कोने से पहुंचे हजारों की संख्या में वे प्रतिभागी, जिन्होंने भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया है और देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मौसम लगातार करवट बदलता हुआ आंख मिचौली सी चल रही है। बारिश कभी थम जाती है, फिर होने लगती है, और ऐसा तो हम सब मानते हैं कि शुभ अवसर पर बारिश आ जाता है। भारत की भूमि ने सदैव वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। लाल किले के सामने का पूरा इलाका सर्वधर्म संभाव की शानदार तस्वीर पेश करता है। ठीक सामने बाईं ओर श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी है। इसी में पक्षियों का एक चिकित्सालय भी है। इसके आगे प्राचीन गौरी शंकर मंदिर। हम सब जानते हैं कि सावन के महीने में श्रद्धालु यहाँ विशेष तौर पर उमड़ते हैं। गुरुद्वारा सीसगंज साहिब, त्याग और बलिदान की तस्वीर
बैप्टिस्ट चर्च भी है जो इमारतों की वजह से कैमरे की नजरों से दूर है। सामने चांदनी चौक के आखिरी छोर पर फतेहपुरी मस्जिद, पूरा इलाका शानदार तस्वीर पेश करता हुआ हमारे सर्वधर्म संभाव की, स्वामी दयानंद सरस्वती का संदेश देता यह आर्य समाज मंदिर, और लाल किले के बाईं ओर भोजला पहाड़ी पर बनी जामा मस्जिद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। Absolutely. And national celebrations have this beautiful way of foregrounding really what we all have in common and eclipsing that which makes us different. And what better celebration than today's to unite the largest democracy in the world, and today with much over 1 billion heads and hearts suffused in saffron, white and green colors, which have shed their individual identity to become one color, the color of nationhood. There is a special enclosure, again this time for the general public. 5,000 seats have been put, and other than the VIP enclosures, in this enclosure, which is for the general public, you just need to show your identity card and you come in to the celebration. And yes, the weather is one of them. Well, as we said, freedom has many forms of expression, and Our yes, stars, the weather is appears, and here one of them. we can see the arrival of Prime Minister Narendra Modi Our stars at the dais. appears, and here we can see the arrival of Prime Minister Narendra Modi at the dais. फहराया गया है और राष्ट्रीय ध्वज गार्ड के जवान इस समय लाल किले की प्राचीर के सामने से प्रस्थान कर रहे हैं और यहाँ पर वायु विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं। दो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर 9 फॉर्मेशन में लाल किले की प्राचीर के सामने से प्रस्थान कर रहे हैं और यहाँ पर वायु विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं। दो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर 9 फॉर्मेशन में, जहाँ पर विंग कमांडर अंबर अग्रवाल और विंग कमांडर राहुल नैनवाल पुष्प वर्षा कर रहे हैं। उपस्थित जन समूह अपना स्वाधीनता दिवस मन में फूल खिल रहे हैं और आकाश से भी पुष्प वर्षा हो रही है और भारत मना रहा है अपना स्वाधीनता दिवस। उत्सुकता बढ़ती हुई उस अवसर के लिए जिसकी प्रतीक्षा वर्ष भर रहती है।
marching As off. freedom away. reigns supreme, They'll come well, back towards so the does the closure rain and so of do the the program. flowers. National Flag Guard marching off राष्ट्रीय away. ध्वज गार्ड में सेना They'll की come टुकड़ी back की towards कमान the संभाली closure थी मेजर of the दिनेश program. एन ने। नौसेना की टुकड़ी की कमान संभाल रहे थे लेफ्टिनेंट कमांडर सचिन धनखड़ और राष्ट्रीय ध्वज गार्ड में सेना की टुकड़ी की कमान संभाली थी मेजर दिनेश एन ने। नौसेना की टुकड़ी की कमान संभाल रहे थे लेफ्टिनेंट कमांडर सचिन धनखड़ और वायुसेना की टुकड़ी की कमान संभाली स्क्वाड्रन लीडर CH श्रवण देवैया ने। दिल्ली पुलिस के जवान भी इस राष्ट्रीय ध्वज गार्ड में शामिल। समन्वय कमान संभाली है एडिशनल DCP अचिन गर्ग ने। नेतृत्व कर रहे थे कमांडर विनय दुबे। इंटर सर्विसेज गार्ड में इस बार समन्वय का दायित्व नौसेना को सौंपा गया था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे कमांडर विनय दुबे। उपस्थित जनसमूह प्रसन्न है, आह्लादित है और प्रतीक्षारत माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संबोधन। उपस्थित जनसमूह प्रसन्न है, आह्लादित है और प्रतीक्षारत माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संबोधन। मेरे प्यारे देशवासियों, माता की, भारत मेरे माता की, परिवारजन, मेरे प्यारे देशवासियों, आज वो शुभ घड़ी है मेरे परिवारजन, जब हम देश के लिए मर मिटने वाले, आज वो देश शुभ की घड़ी आजादी है के लिए जब हम देश अपना के लिए जीवन समर्पित करने वाले, मर मिटने वाले, आजीवन संघर्ष देश करने की वाले, आजादी के लिए फांसी के अपना तख्त पर जीवन चढ़ करके समर्पित भारत करने माँ की वाले, जय के नारे लगाने वाले, आजीवन अनगिनत संघर्ष करने वाले, आजादी के दीवानों को फांसी के तख्त पर चढ़ करके नमन भारत करने माँ का की ये जय के नारे लगाने वाले, पर्व है। अनगिनत उनका पुण्य स्मरण करने का आजादी पर्व। के दीवानों को आजादी के नमन दीवानों करने का ने ये पर्व है। आज हमें उनका पुण्य आजादी के स्मरण करने का पर्व इस है। पर्व में आजादी स्वतंत्रता के की दीवानों ने सांस लेने के लिए सौभाग्य दिया। आज हमें यह देश आजादी के उनका ऋणी इस है। पर्व में ऐसे हर स्वतंत्रता की जब सांस वर्ल्ड लेने कप के लिए जमे सौभाग्य है, है। जैवलिन मैन, ये फेंका, यह देश मारा, जैवलिन मैन, उनका ऋणी है। जैवलिन मैन। ऐसे हर इसे महापुरुष एवर के रेडी प्रति अल्टीमा का लॉन्ग लास्टिंग पावर चाहिए। हम अपना टॉयज से बच्चों की श्रद्धा भाव इमेजिनेशन व्यक्त चलती करते रहती है, इसलिए इनकी बैटरी चलती रहनी चाहिए। नई एवर रेडी अल्टीमा बैटरी मेरे है प्यारे 400% देशवासियों, लॉन्गर लास्टिंग। The largest collection of international आज brands exclusively on Ajio. जो Download the app and महानुभाव shop now. राष्ट्र रक्षा के लिए देश की रक्षा और भी कर राष्ट्र रहे हैं। निर्माण के लिए देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का पूरी प्रयास। लगन से, पूरी चाहे वो प्रतिबद्धता हमारा के किसान साथ हो, हमारा जवान हो, देश की रक्षा भी कर रहे हैं, देश को हमारे नई ऊंचाई पर नौजवानों ले का जाने का प्रयास भी कर रहे हैं। हौसला हो, हमारी चाहे वो माताओं हमारा बहनों किसान का हो, योगदान हो, हमारा जवान दलित हो, हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, हमारे नौजवानों अभावों का के बीच भी हौसला हो, स्वतंत्रता के प्रति हमारी उसकी माताओं निष्ठा, बहनों का योगदान हो, लोकतंत्र के प्रति उसकी श्रद्धा दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, पूरे वंचित हो, विश्व के लिए अभावों के बीच भी एक प्रेरक घटना है। स्वतंत्रता के मैं प्रति आज उसकी निष्ठा, ऐसे सभी को लोकतंत्र के प्रति उसकी श्रद्धा, आदर पूर्वक नमन करता हूँ। ये पूरे विश्व के लिए एक प्रेरक मेरे घटना है। देशवासियों, मैं आज इस वर्ष ऐसे सभी को और पिछले कुछ वर्षों आदर पूर्वक नमन करता हूँ। प्राकृतिक आपदा के कारण प्यारे देशवासियों, सबकी चिंता बढ़ती चली जा रही है। इस वर्ष और प्राकृतिक पिछले कुछ आपदा वर्षों में से प्राकृतिक अनेक आपदा लोगों के ने कारण अपने परिवारजन हम खोए सबकी हैं, चिंता बढ़ती चली जा रही है। संपत्ति खोई है, प्राकृतिक आपदा में राष्ट्र ने भी पारावार नुकसान भोगा है। अनेक लोगों ने अपने परिवार मैं आज खोए हैं, उन सब के प्रति संपत्ति खोई है, अपनी संवेदना राष्ट्र व्यक्त ने भी करता हूं पारावार नुकसान भोगा है। और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं, यह देश मैं आज
इस संकट की घड़ी में उन सब के प्रति उन सब के साथ खड़ा है। अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं मेरे प्यारे देशवासियों, और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं हम जरा ये आजादी देश के पहले के वो दिन इस याद संकट की घड़ी में उन सब के सैकड़ों साथ साल खड़ा की है। गुलामी, मेरे प्यारे देशवासियों, कालखंड संघर्ष हम का जरा रहा। आजादी के पहले के वो दिन याद करें। युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, महिला हो, सैकड़ों साल की आदिवासी हो, गुलामी, उन्होंने हर कालखंड गुलामी के खिलाफ संघर्ष का रहा। जंग लड़ते रहे। युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, अविरत जंग महिला लड़ते हो, रहे। आदिवासी हो, इतिहास गवाह है उन्होंने कि 1857 गुलामी के के स्वातंत्र खिलाफ संग्राम जिसको हम याद करते हैं, जंग उसके लड़ते पूर्व रहे, भी हमारे देश के कई अविरत आदिवासी जंग क्षेत्र लड़ते थे रहे। जहां आजादी का इतिहास जंग गवाह है लड़ा जाता था। कि 1857 के स्वातंत्र संग्राम जिसको हम याद करते हैं, उसके पूर्व गुलामी भी का इतना लंबा काल हमारे देश के कई आदिवासी क्षेत्र थे जहां आजादी का जंग लड़ा जाता था। जुल्मी शासक साथियों, अपरंपार गुलामी यातना, का इतना लंबा कालखंड, सामान्य से सामान्य मानवीयों का विश्वास जुल्मी तोड़ने की शासक, तरकीब है। उसके बावजूद भी अपरंपार यातनाएं, उस समय की जनसंख्या के हिसाब से करीब 40 करोड़ देशवासी सामान्य से सामान्य मानवीय का आजादी के विश्वास पूर्व तोड़ने की हर तरकीब है। 40 करोड़ उसके बावजूद देशवासियों भी ने वो उस जज्बा समय की दिखाया, जनसंख्या के हिसाब से करीब वो 40 करोड़ सामर्थ्य देशवासी दिखाया। वो एक आजादी सपना के लेकर के पूर्व चले, एक 40 संकल्प लेकर करोड़ के चलते देशवासियों रहे, ने जूझते रहे। वो जज्बा दिखाया, एक ही स्वर था, वो वंदे सामर्थ्य मातरम। दिखाया, एक ही एक सपना सपना था, लेकर के चले, भारत की एक आजादी का। संकल्प लेकर के चलते 40 रहे। करोड़, और हमें गर्व है एक ही कि स्वर हमारी था, रगों में वंदे उन्हीं का मातरम। खून है। एक हमारे ही पूर्वज सपना थे। था सिर्फ 40 भारत की करोड़, आजादी का। 40 40 लोगों करोड़ ने देशवासियों ने, और हमें गर्व है को कि उखाड़ हमारी करके रगों फेंक में दिया। उन्हीं का खून है। वो हमारे गुलामी की पूर्वज जंजीरों थे। को तोड़ दिया था। सिर्फ 40 करोड़ 40 करोड़ लोगों हमारे ने पूर्वज, दुनिया जिनका खून हमारी रगों को में उखाड़ है, करके फेंक दिया था। आज हम तो गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। 40 करोड़ है। अगर और 40 हमारे करोड़ पूर्वज, गुलामी जिनका की खून बेड़ियों हमारी को रगों तोड़ में है, सकते हैं, आज हम तो अगर 40 करोड़ 140 करोड़, आजादी के सपने को पूर्ण कर सकते अगर हैं, 40 करोड़ आजादी लेकर के गुलामी रह की सकते हैं, बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, तो 140 करोड़ अगर देश 40 करोड़ कि मेरे नागरिक आजादी के सपने को पूर्ण कर सकते हैं, 140 करोड़ मेरे परिवारजन आजादी लेकर के रह सकते हैं, अगर तो संकल्प लेकर के चल 140 करोड़ देश पड़ते, एक मेरे दिशा नागरिक निर्धारित करके चल पड़ते हैं, 140 कदम से करोड़ कदम मेरे मिलाकर, कंधे परिवारजन से कंधा मिलाकर अगर चल संकल्प पड़ते हैं, लेकर के चल पड़ते हैं, तो चुनौतियां कितनी भी क्यों एक न हो, दिशा निर्धारित करके चल पड़ते हैं, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र कदम क्यों से न हो, कदम मिलाकर, कंधे से कंधा संसाधनों मिलाकर के लिए जूझने की नौबत हो अगर तो चल भी पड़ते हैं, हर चुनौतियां चुनौती को कितनी भी पार क्यों न करते हो, हुए हम अभाव की समृद्ध मात्रा भारत कितनी ही बना तीव्र सकते क्यों न हैं। हो, हम 2047 संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। हर चुनौती को पार करते अगर हुए 40 करोड़ देशवासी हम समृद्ध भारत बना सकते अपने हैं। पुरुषार्थ से, अपने हम समर्पण से, अपने त्याग से, अपने बलिदान 2047 से विकसित भारत का आजादी लक्ष्य दे प्राप्त सकते कर हैं, सकते हैं। आजाद भारत बना सकते हैं। अगर 40 करोड़ 140 करोड़ देशवासी देशवासी उसी भाव से अपने पुरुषार्थ से, अपने समृद्ध समर्पण भारत से, भी अपने बना त्याग से, सकते अपने हैं। बलिदान से साथियों, आजादी एक दे समय सकते था हैं, आजाद भारत बना सकते जब हैं। तो 140 करोड़ देशवासी लोग उसी भाव से देश के लिए समृद्ध मरने भारत के भी लिए बना प्रतिबद्ध सकते हैं। हैं। साथियों, आजादी मिली, वो एक समय था आज ये समय जब है देश के लिए जीने लोग की प्रतिबद्धता का। देश के लिए मरने के लिए अगर देश के लिए मरने की प्रतिबद्धता आजादी दिला आजादी सकती है, तो देश के लिए आज जीने ये की समय है प्रतिबद्धता
समृद्ध भारत भी बना देश सकते के लिए जीने की प्रतिबद्धता का। अगर देश के लिए मरने की प्रतिबद्धता आजादी दिला सकती है, साथियों, तो देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता विकसित समृद्ध भारत भी बना 2047 सकती है। इस तरफ भाषण के शब्द नहीं, साथियों, इसके पीछे विकसित भारत 2047 कठोर परिश्रम चल रहा है। इस तरफ देश के कोटि कोटि जनों के भाषण के शब्द नहीं, सुझाव लिए जा रहे हैं। इसके पीछे और हमने देशवासियों कठोर से परिश्रम चल रहा है। सुझाव मांगे। और देश मुझे के कोटि प्रसन्नता कोटि है जनों के कि मेरे देश के करोड़ों सुझाव नागरिकों ने लिए जा रहे हैं। विकसित हमने भारत 2047 के लिए देशवासियों से अनगिनत सुझाव दिए। सुझाव मांगे और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे देश के हर करोड़ों देशवासी का नागरिकों ने सपना उसमें प्रतिबिंबित विकसित भारत 2047 के हर लिए देशवासी का संकल्प अनगिनत सुझाव दिए। उसमें झलकता है। युवा हो, हर बुजुर्ग देशवासी हो, का सपना गांव के लोग हो, उसमें प्रतिबिंबित हो शहर रहा के है। लोग हो, हर किसान हो, देशवासी का संकल्प कामदार हो, दलित उसमें हो, झलकता है। आदिवासी हो, युवा पहाड़ों में हो, रहने वाले लोग हो, जंगल में बुजुर्ग रहने हो, वाले लोग हो, गांव के लोग हो, शहरों में रहने शहर वाले के लोग हो, हर किसी किसान हो, कामदार हो, 2047 दलित में हो, आदिवासी जब हो, देश आजादी का पहाड़ों 100 में साल रहने वाले मनाएगा, लोग हो, जंगल में तब रहने तक वाले विकसित लोग हो, भारत के लिए शहरों में रहने सुझाव वाले दिए। लोग हैं। हर किसी ने और मैं जब इन सुझावों को देखता 2047 मेरा में मन प्रसन्न हो रहा था। जब देश आजादी उन्होंने का क्या 100 लिखा? साल मनाएगा, कुछ लोगों तब ने तक कहा विकसित भारत के लिए कि दुनिया का अनमोल स्किल सुझाव कैपिटल दिए। बनाने का सुझाव और मैं जब इन हमारे सुझावों को सामने है। देखता था, मेरा मन प्रसन्न हो रहा विकसित था। भारत के लिए उन्होंने क्या लिखा? कुछ लोगों ने ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग दुनिया का ग्लोबल स्किल हब कैपिटल बनाने का दिया। सुझाव हमारे कुछ लोगों सामने ने है। भारत के हमारी 2047 विकसित भारत के लिए ग्लोबल बने कुछ इसके लोगों लिए ने सुझाव दिया। भारत को कुछ लोगों ने ये भी कहा मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल क्या हब बनाने के लिए आजादी के सुझाव 30 सालों के दिया। बाद हमारा कुछ मीडिया लोगों ने ग्लोबल नहीं होना चाहिए। भारत के हमारी कुछ यूनिवर्सिटी लोगों ने ये भी कहा ग्लोबल बने, हमारा स्किल इसके लिए युवा सुझाव दिया। विश्व की कुछ लोगों ने ये भी पसंद कहा बनना चाहिए। कि क्या आजादी के इतने कुछ लोगों सालों ने के सुझाव बाद दिया हमारा भारत मीडिया को ग्लोबल जल्द नहीं से होना जल्द चाहिए। जीवन कुछ के लोगों हर ने ये भी क्षेत्र कहा में कि हमारा आत्मनिर्भर स्किल बनना युवा चाहिए। विश्व कई की लोगों ने पहली सुझाव पसंद दिया बनना चाहिए। कि हमारे किसान जो कुछ मोटा लोगों ने अनाज पैदा सुझाव करते दिया हैं, जिसको हम भारत श्री को अन्न जल्द कहते से हैं, जल्द जीवन के हर सुपर फूड क्षेत्र को में दुनिया के आत्मनिर्भर हर बनना डाइनिंग चाहिए। टेबल पर पहुंचाना है। कई लोगों ने सुझाव हमें दिया कि विश्व हमारे के किसान पोषण जो को भी मोटा बल देना अनाज है पैदा करते हैं, और भारत जिसको के हम छोटे श्री अन्न किसानों कहते को भी हैं, मजबूती देनी है। उस सुपर फूड को कई लोगों ने सुझाव दिया दुनिया के हर डाइनिंग देश में टेबल स्थानीय पर स्वराज पहुंचाना की है। संस्थाओं से लेकर हमें अनेक विश्व के पोषण को भी इकाइयां, बल देना है और उन सब भारत में के छोटे किसानों को गवर्नेंस भी के रिफॉर्म मजबूती की देनी है। बहुत जरूरत है। कई लोगों ने लिखा सुझाव दिया कि देश कि में न्याय स्थानीय के अंदर स्वराज जो की विलंब हो संस्थाओं रहा से लेकर के उसके प्रति अनेक चिंता जाहिर की इकाइयां हैं। और ये भी कहा उन सब कि में हमारे देश में न्याय गवर्नेंस के व्यवस्था रिफॉर्म में की बहुत रिफॉर्म जरूरत की है। बहुत बड़ी जरूरत कई है। लोगों ने लिखा कई लोगों ने लिखा कि न्याय के कई अंदर जो greenfield विलंब हो cities रहा है, बनाने की उसके अब प्रति समय की चिंता मांग जाहिर है। की और ये भी कहा किसी ने बढ़ती हुई कि हमारे प्राकृतिक देश में आपदाओं के न्याय बीच व्यवस्था शासन रिफॉर्म की प्रशासन बहुत में बड़ी जरूरत है। कैपेसिटी कई बिल्डिंग लोगों ने के लिए लिखा एक अभियान कि कई चलाने का ग्रीनफील्ड सुझाव दिया। सिटीज बनाने की अब बहुत समय सारे की लोगों मांग ने है। ये सपना भी किसी देखा ने है बढ़ती हुई कि प्राकृतिक अंतरिक्ष आपदाओं के में बीच भारत का शासन स्पेस प्रशासन में स्टेशन कैपेसिटी जल्द से बिल्डिंग जल्द के बनना लिए चाहिए। एक अभियान किसी ने चलाने का कहा, सुझाव दिया। भारत की जो बहुत सारे पारंपरिक लोगों ने ट्रेडिशनल ये मेडिसिन सपना भी देखा है कि अंतरिक्ष दुनिया में जब आज होलिस्टिक भारत का स्पेस स्टेशन जल्द से जल्द बनना भारत चाहिए। की पारंपरिक किसी ने औषधियां कहा और वेलनेस भारत की हब जो के रूप में पारंपरिक भारत को ट्रेडिशनल विकसित मेडिसिन करना है, चाहिए। हमारी औषधि है, कोई कहते दुनिया हैं जब आज होलिस्टिक हेल्थ कि अब केयर की देर तरफ नहीं जा होनी रही है, चाहिए तब भारत हमें जल्द से जल्द भारत की पारंपरिक दुनिया की औषधियां तीसरी सबसे और बड़ी वेलनेस बनना हब के रूप में भारत को विकसित करना चाहिए। साथियों मैं इसलिए पढ़ रहा था कोई कहते हैं कि अब कि देर मेरे नहीं होनी देशवासियों चाहिए, ने सुझाव दिया भारत जल्द से जल्द मेरे देश के दुनिया सामान्य की नागरिक तीसरी ने सबसे बड़ी इकोनॉमी ये बनना चाहिए। सुझाव हमें दिए हैं। मैं साथियों समझता मैं हूं, इसलिए पढ़ रहा था जब देशवासियों की इतनी कि मेरे देशवासियों ने विशाल सुझाव दिए। सोच हो
मेरे देश के सामान्य नागरिक ने सपने हो, ये सुझाव हमें दिए। देशवासियों की इन बातों में जब संकल्प मैं झलकते समझता हूं, हो, तब जब हमारे देशवासियों की इतनी भीतर एक नया संकल्प दृढ़ विशाल बन जाता सोच है। हो, हमारे मन में देशवासियों के आत्मविश्वास इतने की बड़े ऊंचाई पर सपने पहुंच हो, जाता है। और साथियों, देशवासियों की इन बातों में जब संकल्प झलकते देशवासियों का हो, ये भरोसा तब हमारे सिर्फ भीतर एक नया कोई संकल्प दृढ़ इंटेलेक्चुअल बन डिबेट जाता नहीं है। है, हमारे मन में ये आत्मविश्वास भरोसा नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है। अनुभव से निकलता और है। साथियों, ये विश्वास देशवासियों का ये भरोसा लंबे सिर्फ कालखंड के परिश्रम की कोई इंटेलेक्चुअल पैदावार डिबेट नहीं है, और इसलिए ये भरोसा देश का सामान्य अनुभव से मानवीय निकला होता हुआ है। जब ये लाल किले से विश्वास कहा जाता है कि लंबे हिंदुस्तान के कालखंड के 18,000 परिश्रम गांवों की में समय पैदावार सीमा में बिजली और पहुंचाएंगे इसलिए और वो काम हो देश जाता का है, सामान्य मानवीय भरोसा मजबूत हो जाता है। जब लाल किले से कहा जब जाता तय है होता है कि आजादी के इतने सालों के बाद हिंदुस्तान भी के 18,000 2.5 गांवों करोड़ में परिवार ऐसे हैं समय जहाँ सीमा में नहीं बिजली है, पहुंचाएंगे अंधेरे में जिंदगी और वो गुजारते काम हैं, हो जाता है, 2.5 तब करोड़ भरोसा घरों में मजबूत हो जाता है। बिजली पहुंच जब जाती ये है, तय होता है कि तो आजादी के सामान्य इतने मानवीय सालों के का बाद भरोसा भी बढ़ जाता है। 2.5 करोड़ परिवार जब लाल ऐसे हैं किले से जहाँ स्वच्छ बिजली भारत नहीं की है, बात कही वो जाए, अंधेरे में जिंदगी तभी गुजारते देश हैं। के 2.5 अग्रिम करोड़ घरों हरों में पंक्ति में बैठे हुए बिजली लोग पहुंच जाती है, गांव के तब लोग सामान्य गरीब बस्ती मानवीय में का रहने वाले भरोसा लोग बढ़ जाता है। छोटे जब लाल छोटे किले से स्वच्छ बच्चे भारत को की बात कही जाए, परिवार के तभी अंदर देश के स्वच्छता का वातावरण बन जाए, अग्रिम हरों पंक्ति में बैठे हुए लोग हो, गांव के लोग हो, गरीब बस्ती में रहने वाले लोग हो, का निरंतर प्रयास छोटे छोटे बच्चे हो, हर परिवार के अंदर नई स्वच्छता का वातावरण बन जाए, जब स्वच्छता देश की के सामने चर्चा लाल हो, किले से कहा जाए, स्वच्छता के संबंध में हमारे एक दूसरे परिवार- को रोक टोकने का निरंतर प्रयास 3 करोड़ करता परिवार रहे। ऐसे हैं मैं जिनके समझता घर में हूँ नल से जल कि मिलता ये है। भारत के अंदर आई हुई नई आवश्यक है चेतना का प्रतिबिंब है। हमारे इन परिवारों को पीने का शुद्ध देश पानी के पहुंचे। सामने लाल किले से जल कहा जीवन जाए मिशन के कि तहत आज हमारे परिवारों इतने में कम समय में 3 नए करोड़ 12 परिवार करोड़ ऐसे हैं परिवारों जिनके को घर में नल से जल मिलता है। जीवन मिशन के आवश्यक तहत है नल से जल हमारे इन पहुंच रहा परिवारों है। को पीने का शुद्ध पानी आज पहुंचे। 15 जल करोड़ जीवन परिवार मिशन के तहत इसके लाभार्थी इतने बन कम चुके हैं। समय में नए 12 करोड़ परिवारों को कौन जल लोग वंचित थे इन जीवन व्यवस्थाओं मिशन से? के तहत नल से कौन जल पीछे पहुंच रह रहा गए? है। समाज आज के अग्रिम 15 पंक्ति के करोड़ लोग परिवार इसके अभाव में नहीं इसके जीते। लाभार्थी बन चुके मेरे हैं। दलित, मेरे पीड़ित, मेरे शोषित, कौन लोग मेरे वंचित थे इन आदिवासी व्यवस्थाओं भाई बहन, से? मेरे गरीब भाई बहन, कौन पीछे मेरे रह गए थे? झोपड़ी में जिंदगी गुजारने वाले समाज लोग, के अग्रिम वही पंक्ति के लोग इसके लिए इन अभाव में चीजों नहीं के जीते अभाव थे। में जी रहे मेरे थे। दलित, मेरे हमने पीड़ित, मेरे अनेक शोषित, ऐसे मेरे आदिवासी प्राथमिक भाई बहन, आवश्यकताओं मेरे की गरीब पूर्ति भाई के लिए बहन, जो प्रयास मेरे किया, झुग्गी झोपड़ी में और उसका जिंदगी परिणाम गुजारने वाले लोग हमारे वही सारे तो समाज के बंधुओं इन को चीजों मिला। के अभाव में जी रहे थे। हमने वोकल फॉर लोकल हमने का मंत्र दिया। अनेक आज मुझे ऐसे खुशी है। प्राथमिक वोकल फॉर आवश्यकताओं लोकल की पूर्ति के लिए जो प्रयास अर्थतंत्र किया के लिए एक नया और उसका मंत्र परिणाम बनाया। हमारे अब इन सारे डिस्ट्रिक्ट समाज के बंधुओं को अपने मिला। पैदावार के लिए गर्व करने लगा है। हमने वोकल फॉर One लोकल district, का one मंत्र product दिया। माहौल बना। आज मुझे अब खुशी वन है डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को वोकल फॉर one लोकल district ने का वन प्रोडक्ट अर्थतंत्र के लिए एक नया मंत्र बन में गया। हर जिले हर डिस्ट्रिक्ट अपनी पैदावार के लिए गर्व करने लगा है। लिया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का G20 माहौल बना समूह है। के देशों अब में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को इतना वन किया है। डिस्ट्रिक्ट का वन इससे प्रोडक्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कैसे हो भारत इस ने दिशा में हर जिले सोचने लगे। भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी ऊर्जा का के क्षेत्र संकल्प में लिया। आत्मनिर्भर बनने के लिए G20 ग्लोबल समूह के वार्मिंग की देशों ने चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए जितना किया है हमने उससे काम ज्यादा किया। साथियों, भारत देश ने गर्व किया। करता है आज और भारत ने फिनटेक की सफलता को लेकर ऊर्जा के पूरा क्षेत्र विश्व में भारत से आत्मनिर्भर कुछ बनने के सीखना, लिए समझना चाहता है। ग्लोबल वार्मिंग की हमारा चिंताओं गर्व से और मुक्ति बढ़ पाने जाता के है। लिए साथियों, हमने हम काम कैसे किया भूल है। सकते हैं कोरोना के साथियों, उस देश संकट गर्व का करता है आज विश्व में जब सबसे तेज फिनटेक गति की से सफलता को लेकर करोड़ों पूरा लोगों को विश्व वैक्सीनेशन भारत से का कुछ काम सीखना समझना हमारे चाहता इसी है। देशों में तब हमारा गर्व और यही बढ़ देश जाता है। हैं जो कभी साथियों, हम आतंकवादी कैसे भूल आतंकवादी सकते हमें हैं आकर कोरोना के के मार के संकट चले काल? जाते थे। विश्व में सबसे देश तेज की गति सेना से करोड़ों लोगों को स्ट्राइक वैक्सीनेशन का काम जब हमारे देश की इसी सेना देशों में हुआ। एयर यही स्ट्राइक देश करती है है तो जो देश कभी के आतंकवादी नौजवानों का आतंकवादी सीना हमें आकर के ऊंचा हो मार के जाता है, चले फैल जाते जाता है। थे। गर्व से देश भर की जाता है। सेना सर्जिकल और यही स्ट्राइक बातें करती हैं जो आज देश की सेना 140 एयर करोड़ स्ट्राइक देशवासियों करती का है मन तो गर्व देश से के भरा नौजवानों हुआ का है, सीना ऊंचा हो जाता है, आत्मविश्वास से तंग भरा हुआ है।
गर्व से भर जाता है। इन सारी और बातों यही बातें हैं जो आज सुविचारित प्रयास 140 करोड़ देशवासियों का मन रिफॉर्म की परंपरा गर्व से को भरा हुआ है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। सामर्थ्य दिया गया। साथियों,
नक्कर तरीकों इन सारी बातों के को लिए लेकर के एक सुविचारित प्रयास, राजनीतिक नेतृत्व की संकल्प रिफॉर्म की परंपरा को बात हो, जब सरकारी मशीनरी सामर्थ्य दिया गया, उसको लागू करने के लिए समर्पण नक्कर भाव से तरीकों के जुट जाती नक्कर है, लक्ष्य को लेकर के और जब देश के हर नागरिक उस सपने को राजनीतिक पूरा करने के नेतृत्व की लिए संकल्प शक्ति हो, जन दृढ़ भागीदारी विश्वास हो, करने के लिए जन आंदोलन जब बनाने के सरकारी लिए मशीनरी आगे आता है, उसको लागू तब करने हमें के लिए निश्चित समर्पण परिणाम भाव मिलता से ही जुट है। जाती है, और जब देश के हर नागरिक उस सपने को हम पूरा ये न करने के भूले लिए कि जन देश में भागीदारी 25 करने के लिए, दशकों जन आंदोलन तक बनाने के आजादी लिए के बाद आगे आता समय है, बिताया है, तब हमें निश्चित जब परिणाम मिलता ही रहता है। होती है, चलती मेरे है, प्यारे अरे यार ये तो देशवासियों, चलेगा, अरे हमें क्या मेहनत हम ये न करनी भूले अरे मामला कि है, देश अगली उस पीढ़ी परिस्थितियों से भी दिखेगी। अरे दशकों हमको तक भी मौका मिला है आजादी के यार, बाद मौज कर लो, समय बिताया है, आगे वाला आगे का जब जाने, हमें क्या कर रहा है, हम अपना होती समय है, निकाल चलती दें। है, अरे यार ये तो चलेगा, अरे नया हमें करने क्या जाओगे कोई मेहनत बवाल करने की हो जाए। जरूरत है? पता अरे नहीं क्यों? मामला है, अगली पीढ़ी देखेगी, देश में अरे status हमको quo का मौका माहौल मिला बन है गया। यार, मौज कर लो, जो है आगे उससे वाला गुजारा आगे कर का लो। जाने, हमें क्या करना है, यही हम का अपना माहौल समय बन गया निकाल था। दें। अरे नया करने और जाओगे लोग तो कोई कहते हैं, बवाल उठ जाए, छोड़ो, अब पता तो नहीं होने वाला क्यों नहीं है, चलो देश में ऐसा ही मत स्टेटस को करिए। का माहौल बन गया था, हमें इस जो है उसी से गुजारा कर लो, मानसिकता को तोड़ना, यही का माहौल बन गया था। हमें विश्वास से भरना था। और लोग तो कहते हैं अरे भाई हमने छोड़ो, उस दिशा में अब कुछ प्रयास होने वाला किया। नहीं है, चलो लोग तो कहते थे, ऐसा ही मन बढ़ गया। अरे भाई अगली पीढ़ी के लिए काम हम हमें अभी इस से क्यों करें, हम तो आज का देखें। मानसिकता को तोड़ना, लेकिन देश का सामान्य नागरिक हमें नहीं विश्वास था। से भरना था, वो बदलाव के हमने उस दिशा इंतजार में में था, प्रयास वो किया। बदलाव चाहता था, कई उसकी लोग तो ललक कहते थी। थे अरे भाई अगली पीढ़ी के लिए काम हम किसी ने अभी से तवज्जो क्यों नहीं करें, हम दी। तो आज का उसकी देखें, आशा आकांक्षाओं को अपेक्षाओं लेकिन को देश तवज्जो का नहीं दी सामान्य गई। नागरिक ये और नहीं उसके चाहता। कारण वो वो मुसीबतों को बदलाव झेलते के हुए इंतजार में गुजारा था, वो करता बदलाव चाहता था, उसकी वो ललक रिफॉर्म्स थी, का इंतजार करता लेकिन उसके सपनों को किसी ने तवज्जो हमें नहीं जिम्मेदारी दी दी, गई। उसकी आशा आकांक्षाओं और को हमने अपेक्षाओं को तवज्जो नहीं दी गई, बड़े और उसके रिफॉर्म्स कारण वो जमीन मुसीबतों पर को उतारे। झेलते हुए गुजारा करता रहा, गरीब वो हो, रिफॉर्म्स का बड़े इंतजार क्लास करता हो, रहा, हमारे वंचित लोग हो, हमें जिम्मेदारी दी हमारी गई, बढ़ती जाती शहरी और हमने आबादी हो, हमारे बड़े नौजवानों के रिफॉर्म्स सपने हो, संकल्प जमीन हो, पर आकांक्षाएं उतारे। हो, उनके जीवन में गरीब बदलाव हो, लाने के लिए रिफॉर्म बड़े का मार्ग क्लास हमने हो, चुना। हमारे वंचित लोग हो, और मैं हमारी देशवासियों को बढ़ती विश्वास जाती दिलाना शहरी आबादी हो, रिफॉर्म हमारे के प्रति नौजवानों हमारी के जो सपने हो, प्रतिबद्धता है संकल्प हो, आकांक्षाएं हो, वो पिंक पेपर उनके के जीवन में बदलाव एडिटोरियल लाने के लिए लिए रिफॉर्म का मार्ग हमने सीमित चुना, नहीं है। और मैं हमारे देशवासियों को रिफॉर्म्स की ये विश्वास दिलाना प्रतिबद्धता चाहता हूं, है रिफॉर्म के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता चार है दिन की वाहवाही के लिए नहीं वो है। पिंक पेपर के हमारी एडिटोरियल रिफॉर्म के की लिए प्रक्रिया सीमित नहीं है, मजबूरी में नहीं है, हमारे रिफॉर्म की ये देश को प्रतिबद्धता मजबूती है, देने के इरादे से है। वो 4 और दिन की इसलिए वाहवाही के लिए नहीं है, मैं आज क्या सकता हमारी हूं, रिफॉर्म्स की का हमारा प्रक्रिया मार्ग किसी मजबूरी में प्रकार नहीं से है, ग्रोथ की देश को blueprint बनी मजबूती हुई है। देने के इरादे से है। ये और हमारा इसलिए रिफॉर्म, ये ग्रोथ मैं आज कह सकता हूं रिफॉर्म का हमारा मार्ग एक प्रकार से इंटेलेक्चुअल ग्रोथ सोसाइटी की के लिए ब्लूप्रिंट बनी हुई है। एक्सपर्ट लोगों के लिए सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है। ये हमारा रिफॉर्म, ये ग्रोथ, हमने राजनीतिक ये मजबूती बदलाव, नहीं, ये सिर्फ हम जो कुछ भी कर रहे डिबेट हैं क्लब के लिए, इंटेलेक्चुअल राजनीति सोसाइटी का के लिए, भागा गुना एक्सपर्ट लोगों करके के लिए नहीं सिर्फ होते चर्चा का हैं। विषय नहीं है, हमारा एक ही संकल्प होता है, साथियों, नेशन फर्स्ट। एक ललक लेकर के चल रहे हैं। मुझे विश्वास है रोजगार और स्वरोजगार रिकॉर्ड के अवसर पर हम काम किया है। प्रति व्यक्ति आज आय दोगुनी करने में हम सफल हुए हैं। ग्लोबल ग्रोथ में भारत का योगदान बड़ा है। भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ा हुआ है, पहले से 2 गुना पहुंचा है। ग्लोबल संस्थानों का भारत के प्रति भरोसा बढ़ा है। मुझे विश्वास है भारत की दिशा सही है, भारत की गति तेज है और भारत के सपनों में सामर्थ्य है, लेकिन इन सबके साथ संवेदनशीलता का हमारा मार्ग हमारे लिए ऊर्जा में एक नई चेतना भरता है। मम भाव हमारे कार्य की शैली है। समभाव भी चाहिए, मम भाव भी चाहिए, उसको लेकर के हम चल रहे हैं। साथियों, मैं जब कोरोना काल को याद करता हूं, कोरोना की वैश्विक महामारी के बीच
सबसे तेजी से इकोनॉमी को बेहतर बनाने वाला कोई देश है तो वो देश भारत है। तब लगता है कि हमारी दिशा सही है। जब जात पात मत पंथ ऊपर उठकर हर घर तिरंगा फहराया जाता है, तब लगता है देश की दिशा सही है। आज पूरा देश तिरंगा है, हर घर तिरंगा है। न कोई जात है, न कोई पात है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, सभी भारतीय है। यही तो हमारी दिशा की ताकत है। जब हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालते हैं, तब हमारा विश्वास पक्का हो जाता है कि हमने गति को बराबर मेंटेन किया है और सपनों को साकार करना दूर नहीं है। जब 100 से अधिक आकांक्षी जिले अपने अपने राज्य के अच्छे जिलों की स्पर्धा कर रहे हैं, बराबरी करने लगे हैं, तो हमें लगता है कि हमारी दिशा और गति दोनों सामर्थ्यवान है। जब हमारे उन आदिवासी साथियों को वो मदद मिलती है, पीएम जनमन के द्वारा उनको जो योजनाएं पहुंची थी, आबादी बहुत छोटी है लेकिन बहुत दूर सुदूर इलाकों में छुटपुट परिवार रहते हैं, हमने उनको खोज के निकाला है, उनके लिए चिंता की है। तब लगता है कि संवेदनशीलता से जब काम करते हैं तब संतोष कितना मिलता है। वर्किंग वुमेन के लिए पेड मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते से बढ़ा करके 26 हफ्ते कर देते हैं। तब सिर्फ नारी का सम्मान ही करते इतना नहीं है, नारी के प्रति संवेदनशील भाव से निर्णय करते इतना नहीं, लेकिन उसके गोद में जो बच्चा पला है ना, उसको एक उत्तम नागरिक बनाने के लिए माँ की जो जरूरत है उसमें सरकार रुकावट न बने, इस संवेदनशील भावना से उस निर्णय को हम करते हैं। जब मेरे दिव्यांग भाई बहन भारतीय साइन लैंग्वेज की बात हो या तो सुगम्य भारत का अभियान हो, उसको लगता है कि अब मेरी भी डिग्निटी है, मेरे प्रति देश के नागरिक सम्मान के भाव से देखता है। और पैरालंपिक में तो हमारे खिलाड़ी नई नई ताकत दिखाने लगे हैं। तब लगता है कि ये जो मेरा मम भाव है, हम सबका मम भाव है, उसकी ताकत नजर आती है। हमारे ट्रांसजेंडर समाज के प्रति हम जिस संवेदना के साथ निर्णय बना रहे हैं, हम नए नए कानून बना रहे हैं, उनको सम्मान का जीवन देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तब बदलाव की हमारी दिशा सही दिखता है। सेवा भाव से किए गए इन कामों का जो त्रिविध मार्गों से हम चले हुए, इन कामों का एक सीधा सीधा लाभ आज उसके परिणाम के रूप में हमें नजर आ रहा है। 60 साल बाद लगातार तीसरी बार आपने हमें देश सेवा का मौका दिया है। मेरे 140 करोड़ देशवासी, आपने जो आशीर्वाद दिए हैं, उस आशीर्वाद में मेरे लिए एक ही संदेश है, जन जन की सेवा, हर परिवार की सेवा, हर क्षेत्र की सेवा और सेवा भाव से समाज की शक्ति को साथ लेकर के विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचना। 2047 विकसित भारत के सपने को लेकर के चलना, उसी एक संदेश को लेकर मैं आज लाल किले की प्राचीर से हमें आशीर्वाद देने के लिए मैं कोटि कोटि देशवासियों का सर झुका करके आभार व्यक्त करता हूं। मैं उनके प्रति नतमस्तक होता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि हमें नई ऊंचाइयों को नए जोश के साथ आगे बढ़ना है। हमें सिर्फ जो हो गया है वो संतोष मान करके बैठने वाले हम लोग नहीं हैं, वो हमारे संस्कार में नहीं है। हम कुछ और करने के लिए, कुछ और आगे बढ़ने के लिए और कुछ और नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। विकास को, समृद्धि को, सपनों को साकार करने को, संकल्प को लिए जीवन खपाने को हम अपना स्वभाव बनाना चाहते हैं।
देशवासियों का स्वभाव बनाना चाहते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज नई शिक्षा नीति बहुतेक मात्रा में कई राज्यों ने उसको अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं और उसके कारण आज एक 21वीं सदी के अनुरूप हमारी शिक्षा व्यवस्था को जो हम बल देना चाहते हैं और विकसित भारत के सपने के लिए जिस प्रकार से मानव समूह तैयार करना चाहते हैं, नई शिक्षा नीति बहुत बड़ी भूमिका अदा। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवानों को अब विदेशों में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़े। मध्यम वर्गीय परिवार के लाखों करोड़ों रुपया बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजने में खर्च हो जाए। हम यहां ऐसी शिक्षा व्यवस्था का विकसित करना चाहते हैं कि मेरे देश के नौजवानों को विदेश जाना न पड़े, मेरे मध्यम वर्गीय परिवारों को लाखों करोड़ रुपया खर्च करना न पड़े। इतना ही नहीं, ऐसे संस्थान निर्माण हो ताकि विदेशों से लोग भारत के अंदर उनका मुंह मोड़े। अभी अभी हमने बिहार का हमारा गौरवप्रद इतिहास रहा है, नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण किया है। फिर से एक बार नालंदा यूनिवर्सिटी काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन हमें शिक्षा के क्षेत्र में फिर से एक बार सदियों पुराने उस नालंदा स्पिरिट को जगाना होगा, उस नालंदा स्पिरिट को जीना होगा, उस नालंदा स्पिरिट को लेकर के बड़े विश्वास के साथ विश्व की ज्ञान की परंपराओं को नई चेतना देने का काम हमें करना होगा। मुझे पक्का विश्वास है कि नई शिक्षा नीति ने मातृभाषा पर बल दिया है। मैं राज्य सरकारों से कहूंगा, मैं देश की सभी संस्थानों से कहूंगा कि भाषा के कारण हमारे देश की टैलेंट को रुकावट नहीं आनी चाहिए, भाषा अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। मातृभाषा का सामर्थ्य हमारे देश के छोटे छोटे गरीब से गरीब मां के बेटे को भी सपने पूरा करने। मेरे देशवासियों, जिस प्रकार से आज विश्व का बदलाव नजर आ रहा है और तब जाकर के स्किल का महत्व बहुत बढ़ गया है और हम स्किल को और नई एक ताकत देना चाहते हैं। हम इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रख करके हम स्किल डेवलपमेंट चाहते हैं। हम जीवन के हर क्षेत्र में, हम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कैपेसिटी बिल्डिंग करके देने के लिए स्किल डेवलपमेंट चाहते हैं। हम तो हमारा सफाई का क्षेत्र हो, उसमें भी एक नए स्किल डेवलपमेंट की ओर बल देना चाहते हैं। और हम स्किल इंडिया प्रोग्राम को बहुत व्यापक रूप से इस बार लेकर के आए हैं। बजट में भी इसका बहुत बड़ा, इस बजट में इंटर्नशिप को भी हमने बल दिया है ताकि हमारे नौजवानों को एक एक्सपीरियंस मिले, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो और बाजार में उनका ताकत दिखाई दे। उस प्रकार से मैं स्किल युवाओं को तैयार करना चाहता हूं। और इसलिए कई बार, और दोस्तों, आज विश्व की परिस्थिति को देखते हुए मैं साफ साफ देख रहा हूं कि भारत का स्किल्ड मैन पावर जो है, हमारा स्किलफुल जो नौजवान है, वो ग्लोबल जॉब मार्केट में अपनी दमक बनाए। हम उस सपने को लेकर के आगे चल रहे हैं। साथियों, विश्व जिस तेजी से बदल रहा है, जीवन के हर क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी का महत्व बढ़ता चला जाने वाला है। हमें साइंस को बहुत बढ़ देने की आवश्यकता है। और मैंने देखा चंद्रयान की सफलता के बाद हमारे स्कूल कॉलेज के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति एक नई रुचि का वातावरण बना है, नई दिलचस्पी बढ़ी है। तब हमारे शिक्षा संस्थानों ने ये जो मनोभाव बना है, उसको नर्चर करने के लिए आगे आना होगा। भारत सरकार ने भी रिसर्च के लिए सपोर्ट बढ़ा दिया है। हमने ज्यादा से ज्यादा चेयर स्थापित किए हैं। हमने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बना करके हमने उसको एक कानूनी परिवेश में ला करके स्थायी रूप से एक व्यवस्था विकसित की है ताकि रिसर्च को लेकर के निरंतर बल मिले और ये रिसर्च फाउंडेशन उस काम को करे। मेरे बड़े गर्व की बात है
कि बजट में हमने 1,00,000 करोड़ रुपया रिसर्च और इनोवेशन के लिए हमने देने का निर्णय किया है, ताकि हमारे देश के नौजवान के पास जो आइडियाज है उस आइडियाज को हम जमीन पर उतार पाए। साथियों, आज भी हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन के लिए हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। वैसा कहा हमारे बड़े बहुत ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार के, उनके लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, और तब जाकर के हमने पिछले 10 साल में मेडिकल सीटों को करीब करीब 1 लाख कर दिया। आज मैं करीब करीब 25,000 युवा हर साल विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं, और ऐसे ऐसे देश में जाना पड़ रहा है, कभी कभी तो मैं सुनता हूं तो हैरान हो जाता हूं। और इसलिए हमने तय किया है कि अगले 5 साल में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत 2047 वो स्वस्थ भारत भी होना चाहिए, और जब स्वस्थ भारत हो तो आज जो बच्चे हैं उनके पोषण पर आज से ही ध्यान देने की जरूरत है। और इसलिए हमने विकसित भारत की जो पहली पीढ़ी है उनकी तरफ विशेष ध्यान दे करके हमने पोषण का एक अभियान चला है। हमने राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया है, पोषण को हमने प्राथमिकता दी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी कृषि व्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करना बहुत जरूरी है, समय की मांग है। हम सदियों से जिस परंपरा में दबे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, उससे मुक्ति पानी होगी, और हमारे किसानों को उसके लिए हम मदद भी दे रहे हैं। हम उसको ट्रांसफॉर्म करने की दिशा में लगातार काम करते आए हैं। आज आसान ऋण दे रहे हैं किसानों को, टेक्नोलॉजी की मदद दे रहे हैं। किसान जो पैदावार करता है उसको वैल्यू एडिशन के लिए हम काम कर रहे हैं, उसके लिए मार्केटिंग के लिए पूरा प्रबंध करते हैं, ताकि उसको एंड टू एंड हर जगह पे हैंड होल्डिंग की व्यवस्था हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आज जब धरती माता के प्रति सारा विश्व चिंतित है, जिस प्रकार से उर्वरक के कारण हमारी धरती माता की शहद दिनों दिन बिगड़ता जा रही है, हमारी धरती माता की उत्पादकता क्षमता खत्म होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है, और उस समय मैं मेरे देश के लाखों किसानों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने प्राकृतिक खेती का रास्ता चुना है और हमारी धरती माता की सेवा करने का भी उन्होंने बीड़ा उठाया है। और इस बार बजट में भी हमने प्राकृतिक खेती को बल देने के लिए बहुत बड़ी योजनाओं के साथ बहुत बड़ा बजट में प्रावधान किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज दुनिया की स्थिति में देखता हूं, पूरा विश्व होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ मुड़ रहा है, और तब उनको ऑर्गेनिक फूड ये उनकी प्रथम पसंद बनी है। आज विश्व के लिए अगर कोई फूड बास्केट बन सकता है तो मेरे देश का किसान बना सकता है, मेरा देश बन सकता है। और इसलिए हम आने वाले दिनों में उस सपने को लेकर के आगे चलना चाहते हैं, ताकि ऑर्गेनिक फूड की जो विश्व की मांग है, उस ऑर्गेनिक फूड का बास्केट हमारा देश कैसे बने, किसानों का जीवन आसान बने, गांव में टॉप क्लास इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले, किसानों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, किसान के बच्चों को पढ़ने के लिए स्मार्ट स्कूल अवेलेबल हो, किसान के बच्चों को रोजगार उपलब्ध हो। छोटी छोटे खेती के टुकड़ों पर पूरा परिवार आज जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तब उनके नौजवानों के लिए वो स्किल मिले, ताकि उनके नए रोजगार मिले, नए आय के साधन बने। इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रयास हम कर रहे हैं। बीते वर्षों में वुमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल पर हमने काम, देश को ऐसे लोगों से बचना होगा। वे निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग हैं, ऐसे मुट्ठी भर निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, जब उनके गोद में विकृति पलती है,
तब वो विनाश का कारण बन जाती है, सर्वनाश का कारण बन जाती है, एनार्की का मार्ग ले लेती है, और तब देश को इतनी बड़ी हानि हो जाती है जिसकी भरपाई करने में हमें नए सिरे से मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ऐसे जो छुटपुट निराशावादी तत्व होते हैं, वो सिर्फ निराशा इतना नहीं है, उनकी गोद में विकृति पल रही है। ये विकृति विनाश के, सर्वनाश के सपने देख रही है, ताने बाने जोड़ने की प्रयासों में लगी हुई है। देश को इसे समझना होगा। लेकिन मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं कि हम हमारी नेक नीयत से, हमारी ईमानदारी से, राष्ट्र के प्रति हमारे समर्पण से हम सारी परिस्थितियों के बावजूद भी विपरीत मार्ग पर जाने वालों के लिए भी, उनके भी दिल जीत करके हम देश को आगे बढ़ने के हमारे संकल्प में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, ये मैं विश्वास दिला चाहता हूं। साथियों, चुनौतियां हैं, अनगिनत चुनौतियां हैं। चुनौतियां भीतर भी हैं, चुनौती, और जैसे जैसे हम ताकतवर बनेंगे, जैसे जैसे हमारा तवज्जो बढ़ेगा, तो चुनौतियां भी बढ़ने वाली हैं। बाहर की चुनौतियां और बढ़ने वाली है, और मुझे उसका भली भांति अंदाज है। लेकिन मैं ऐसी शक्तियों को कहना चाहता हूं, भारत का विकास किसी के लिए संकट लेकर के नहीं आता। हम विश्व में समृद्ध थे, तब भी हमने कभी दुनिया को युद्ध में नहीं झोंका है। हम बुद्ध का देश है, युद्ध हमारी राह नहीं है। और इसलिए विश्व चिंतित न हो भारत के आगे बढ़ने से। मैं विश्व समुदाय को विश्वास दिलाता हूं कि आप भारत के संस्कारों को समझिए, भारत के हजारों साल के इतिहास को समझिए। आप हमें संकट मत मानिए, आप उन तरकीबों से न जुड़िए जिसके कारण पूरी मानव जात का कल्याण करने का सामर्थ्य जिस भूमि में है, उस भूमि को ज्यादा मेहनत करनी पड़े। लेकिन फिर भी मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, चुनौतियां कितनी ही क्यों न हो, चुनौती को चुनौती देना ये हिंदुस्तान की फितरत में है। न हम डिगेंगे, न हम थकेंगे, न हम रुकेंगे, न हम झुकेंगे। हम संकल्पों की पूर्ति के लिए 140 करोड़ देशवासियों का भाग्य बदलने के लिए, भाग्य सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्र के सपनों को साकार करने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हर बदनीयत वालों को हम हमारी नेक नीयत से जीतेंगे, ये मैं विश्वास देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, समाज की मनोरचना में भी बदलाव कभी कभी बहुत बड़ी चुनौती का कारण बन जाता है। हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार की दिमक से परेशान रहा है। हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास तोड़ दिया है। उसको अपनी योग्यता, क्षमता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है, वो राष्ट्र की प्रगति में नुकसान करता है। और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी, और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं, ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है, उस परंपरा को मुझे रोकना है। लेकिन सबसे बड़ी नई चुनौती आई है, भ्रष्टाचारियों से निपटना तो है ही,
लेकिन समाज जीवन में उच्च स्तर पर एक जो परिवर्तन आया है वो सबसे बड़ी चुनौती भी है और एक समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता भी है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्रयास हो रहा है, भ्रष्टाचार का जो महिमा मंडन हो रहा है, भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है, वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। भ्रष्टाचारियों के प्रति समाज में दूरी बनाए रखने से ही किसी भी भ्रष्टाचारी को उस रास्ते पर जाने से डर लगेगा। अगर उसका महिमा मंडन होगा तो जो आज भ्रष्टाचार नहीं करता है उसको भी लगता है कि ये तो समाज में प्रतिष्ठा का रंग बन जाता है, उस रास्ते में जाने में बुरा नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे, खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जाति की भलाई सोचने वाले लोग हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संविधान को 75 वर्ष हो रहे हैं। भारत के संविधान के 75 वर्ष की यात्रा देश को एक बनाना, देश को श्रेष्ठ बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। भारत के लोकतंत्र को मजबूती देने में हमारे देश के संविधान की बहुत बड़ी भूमिका रही। हमारे देश के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को सुरक्षा देने का बहुत बड़ा काम हमारे संविधान ने किया है। अब जब संविधान के 75 वर्ष हम मनाने जा रहे हैं, तब हम देशवासियों ने संविधान में निर्दिष्ट कर्तव्य के भाव पर बल देना बहुत जरूरी है। और जब मैं कर्तव्य की बात करता हूं, तब मैं सिर्फ नागरिकों पर बोझ बनाना नहीं चाहता। कर्तव्य केंद्र सरकार के भी है, कर्तव्य केंद्र सरकार के हर मुलाजिम के भी है, कर्तव्य राज्य सरकारों के भी है, राज्य सरकार के हर मुलाजिम के हैं, कर्तव्य हर स्थानीय स्वराज संस्था के हैं, चाहे पंचायत हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, तैसे हर किसी के कर्तव्य है। लेकिन साथ साथ 140 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य है। अगर हम सब मिल करके अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे तो हम अपने आप औरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए निमित्त बनेंगे। और जब कर्तव्य का पालन होता है तब अधिकारों की रक्षा निहित होती है, उसके लिए कोई अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ जाती है। मैं चाहता हूं कि हमारे इस भाव को लेकर हम चलेंगे, हमारा लोकतंत्र भी मजबूत होगा, हमारा सामर्थ्य और बढ़ेगा और हम एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है।
भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को नुकसान कर रहा है। देश को, लोक राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी। आज मैं देख रहा हूं मेरे सामने जो नौजवान है, उसमें लिखा हुआ है माय भारत, जिस संगठन का नाम है उसकी चर्चा लिखी है, यहां बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। माय भारत के अनेक मिशन है। एक मिशन ये भी है कि हम जल्द से जल्द देश में राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में 1 लाख ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। शुरुआत में 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, जिसके माता पिता भाई बहन चाचा मामा मामी कभी भी राजनीति में नहीं रहे, किसी भी पीढ़ी में नहीं रहे, ऐसे होनहार नौजवानों को फ्रेश ब्लड 1 लाख, चाहे वो पंचायत में आए, चाहे नगर पालिका में आए, चाहे जिला परिषदों में आए, चाहे विधानसभा में आए, लोकसभा में आए, 1 लाख नए नौजवान, कोई भी प्रकार का पूर्व का राजनीतिक इतिहास उनके परिवार का ना हो, ऐसे फ्रेश लोग राजनीति में आए ताकि जातिवाद से मुक्ति मिले, परिवारवाद से मुक्ति मिले, लोकतंत्र को समृद्धि मिले। और जरूरी नहीं है कि एक दल में जाए, उनको जो पसंद हो उस दल में जाए, उस दल में जाकर के वो जनप्रतिनिधि बनकर के आगे आए। देश तय करके चले कि आने वाले दिनों में 1 लाख ऐसे नौजवान जो परिवार राजनीति से दूर दूर का संबंध नहीं है, ऐसे फ्रेश ब्लड आएंगे तो सोच भी नहीं आएगी, सामर्थ्य भी नहीं आएगा, लोकतंत्र समृद्ध होगा। और इसलिए हमें इस दिशा में आगे होना है। और मैं चाहूंगा कि देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है। और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है, सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत का स्वर्णिम कालखंड है। 2047 विकसित भारत
ये हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। बाधाएं, रुकावटें, चुनौतियां, उसको परास्त करके एक दृढ़ संकल्प के साथ ये देश चलने के लिए प्रतिबद्ध है। और साथियों, मैं साफ देख रहा हूं, मेरे विचारों में कोई झिझक नहीं है, मेरे सपनों के सामने कोई पर्दा नहीं है। मैं साफ साफ देख सकता हूं कि यह देश 140 करोड़ देशवासियों के परिश्रम से, हमारे पूर्वजों का खून हमारी रगों में है। अगर वो 40 करोड़ लोग आजादी के सपनों को पूर्ण कर सकते हैं तो 140 करोड़ देशवासी समृद्ध भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। 140 करोड़ देशवासी विकसित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि मेरे तीसरे टर्म में देश तीसरी इकोनॉमी तो बनेगा ही, लेकिन मैं 3 गुना काम करूंगा, 3 गुना तेज गति से काम करूंगा, 3 गुना व्यापकता से काम करूंगा, ताकि देश के लिए जो सपने हैं वो बहुत निकट में पूरे हो। मेरा हर पल देश के लिए है।